बार होली को देख रहा हूं। पिछले 15 दिनों से उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग जगहों पर आप देखते होंगे, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बरसाव, नंदगांव, 15 दिनों तक होली चलती है। काशी में भी होली का आयोजन बड़ा होता है, अयोध्या में भी होता है। अलग अलग जनपदों में अलग अलग तरीके से लोग होली मनाते हैं। गत वर्ष तक हम लोग गाना सुनते थे अयोध्या में, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले। अब आप सोचिए, मैं सोचता था कि गाना तो हम गा रहे हैं, क्या सचमुच अयोध्या धाम में रामलला है क्या? 500 वर्षों के बाद पहली बार रामलला ने अयोध्या में होली। एक वोट कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करता है, उग्रवाद और आतंकवाद का समाधान भी करता है, रामलला का प्रकटीकरण भी कर देता है। अपने वोट की कीमत को पहचानिए, और यही है देश के अंदर मोदी की गारंटी। जो लोग जाति के नाम पर बांटने के लिए आए थे, जाति के नाम पर वोट ले रहे थे, उनके लिए परिवार पहले है, फैमिली फर्स्ट। लेकिन मोदी जी के लिए तो 140 करोड़ का भारतवासी ही परिवार है। इसलिए मोदी जी कहते हैं नहीं, नेशन फर्स्ट। अब हमें तय करना है, फैमिली फर्स्ट या नेशन फर्स्ट। तो नेशन फर्स्ट और भारतवासी का संकल्प होना चाहिए। वे तुष्टीकरण के आधार पर समाज को बांटते हैं। मोदी जी ने कहा नहीं, हमें तो सबका साथ और सबके विकास के आधार पर देश की 140 करोड़ लोगों की संतुष्टि के लिए कार्य करना है। उन्होंने जाति के नाम पर बांटा, मोदी जी ने गरीब कल्याण के आधार पर समाज के प्रत्येक तबके को शासन की योजना का लाभ दिया। उन्होंने जाति, संप्रदाय, मत और मजहब के आधार पर विभाजित किया। मोदी जी ने कहा नहीं, हमें विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करना है। विकसित भारत, विकसित भारत का मतलब जहां हर भारतवासी के जीवन में खुशहाली होगी, हर भारतवासी खुशहाल होगा, हर नौजवान के हाथ पे कार्य होगा, उसकी आजीविका की पुख्ता व्यवस्था होगी, हर व्यापारी सुरक्षित माहौल में अपना व्यापार कर पाएगा, उसके व्यापार में उन्नति होगी, हर हस्तशिल्पी और कारीगर को उसकी हुनर का सम्मान प्राप्त होगा, हर उद्यमी को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से व्यापार और उद्योग लगाने की पूरी स्वतंत्रता होगी। देश और दुनिया के अंदर अपने प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए एक बेहतर कनेक्टिविटी होगी। इस प्रकार का माहौल देने के लिए आज मोदी जी ने इस प्रकार का माहौल भारत के अंदर बनाया है। दुनिया भारत की ओर देख रही है, लेकिन विघटनकारी और विभाजनकारी ताकतें भी उतनी ही तेजी के साथ प्रहार करने की आतुर दिखाई दे रही है। और इसलिए यह उम्मीद करना कि राघव लखनपाल हर घर घर जा पाएंगे, हर गांव गांव जा पाएंगे, चुनाव के दौरान संभव नहीं हो पाएगा। आपको सबको राघव लखनपाल बनना पड़ेगा। मोदी जी और हमारे प्रतिनिधि के रूप में घर घर जाना पड़ेगा। और इसीलिए सबसे पहले मैं समाज के विभिन्न तबके के नेतृत्व वर्ग का आह्वान करने के लिए ही आया हूं। और यही मोदी की गारंटी है, विकसित भारत। मोदी की गारंटी है, इसका मतलब 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को किसान सम्मान निधि। मोदी गारंटी का मतलब 4 करोड़ गरीबों को सिर ढकने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, 2.5 करोड़ घरों को मुफ्त में बिजली का कनेक्शन, 10 करोड़ गरीबों को मुफ्त में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। मोदी की गारंटी का मतलब बिना भेदभाव के
उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ और देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिलना। पश्चिम उत्तर प्रदेश के दूसरे दलों के विधायक उस मांग को रखने के पश्चात मेरे पास आए और बोले, क्या तुमने भी ऊट पटांग सी मांग रखी, क्या जरूरत है तुम्हें विश्वविद्यालय की? मेरठ में विश्वविद्यालय है तो सही। ऐसी सोच, उन्हें यह पता ही नहीं था कि कितना बड़ा भार, कितना बड़ा बर्डन चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय पर पड़ रहा है और कितनी दिक्कतों का सामना सहारनपुर और आसपास के जनपदों के छात्र छात्राओं को झेलना पड़ रहा है। लेकिन जब हमने यह मांग, यह विषय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के समक्ष रखी तो कुछ ही सेकंडों में उन्होंने हामी भर दी। इसे कहते हैं सोच, इसे कहते हैं कार्यशैली। और इसीलिए जब आदरणीय सिसोदिया जी अभी कह रहे थे कि अन्य प्रदेशों से भी मांग आती है, आपने भी ये अनुभव किया होगा। आप दूसरे प्रदेशों में जाते होंगे और वहां के लोग कहते होंगे, हमें योगी जी 6 महीने के लिए दे दो, 6 महीने के लिए हमें योगी जी दे दो और हमारे भी प्रदेश के हालात सुधर जाएंगे। और इसीलिए मैं तो कहता हूं कि हमारे योगी जी भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं, जिन्होंने अधर्म और आतंक का नाश करने का संकल्प लिया है, जिन्होंने सुशासन स्थापित करने का संकल्प लिया है और जिन्होंने उत्तर प्रदेश को 14वें 15वें स्थान से लाके पहले दूसरे स्थान पर भारत में लाकर खड़ा किया। ऐसा कुशल नेतृत्व, सौभाग्यशाली है हम कि आपका नेतृत्व और साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, ये जो डबल इंजन की सरकार, इस डबल इंजन की सरकार, इस डबल इंजन की रेलगाड़ी में गार्ड रूम का आवेदन करने के लिए मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। क्या आप मुझे आशीर्वाद देंगे? आदरणीय योगी जी ने तो आशीर्वाद दे दिया मुझे प्रत्याशी बनाकर, लेकिन अब आपने आशीर्वाद देना है सही मायने में वोट देकर और संसद पहुंचाकर। क्या आप सब संकल्प लेते हैं, आशीर्वाद देंगे? क्या अगले 20 दिन एक एक पल, एक एक लम्हा आप पूरी मेहनत से, पूरी कर्मठता से ये सुनिश्चित करेंगे कि कैसे हमने ये चुनाव को जीतना है? करेंगे, बोलिए। क्या मेरा हाथ पकड़कर आगे जीत की ओर मुझे ले जाएंगे? तो मैं भी आपको ये वायदा करता हूं कि आप ये 20 दिन मुझे दीजिए और ये अगले 5 साल आपके नाम के, चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर हो, चाहे शाम हो, चाहे रात हो, 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा। मुझे अपने लिए कुछ नहीं लेना, अपने लिए कुछ नहीं कमाना। मुझे अगर कुछ करना है तो अपनी सहारनपुर की पावन धरती पर रहने वाले मेरे सहारनपुर वासियों के लिए करना है, आपके लिए संघर्ष करना है, इस सहारनपुर को चमकाना है, इस सहारनपुर को चमन बनाना है। और इसीलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर पुनः अपील करता हूं कि आप जी तोड़ मेहनत करके, पूरी जान लगाकर जिताने का काम करें। कभी भी आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे आदर्श आदरणीय योगी जी, हमारे आदर्श आदरणीय मोदी जी हैं। उसी सच्चाई और ईमानदारी को अपने आचरण में उतारकर आगे निकल पड़े हैं आपके पीछे पीछे। और कभी भी इस कुर्ते पर भले थोड़ा दाग लग जाए, इस दामन पर दाग नहीं लगने देंगे, ये मैं आपको वादा करता हूं। और मैं एक सूचना देकर अपनी, माननीय महाराज जी, एक बहुत प्रसिद्ध संस्था है, बहुत पुरानी संस्था है गोचर महाविद्यालय, और उसके विभिन्न वर्षों के जो छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं, आज यहाँ पर 5 ऐसे लोग उपस्थित हैं। वर्तमान के छात्र संघ अध्यक्ष अनीश, यहाँ सामने आ जाओ, और 4 और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष जो विभिन्न पार्टियों को छोड़कर आपके सुशासन से, आपकी कार्यशैली से प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। ऐसे हमारे पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष श्री अनीश चौधरी जी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष श्री अंकित राठी जी, श्री विनीत चौधरी जी,
श्री अजीत चौधरी जी और वर्तमान के हमारे छात्र संघ अध्यक्ष रजत चौधरी जी, इन सब का तालियां बजाकर कर्तव्य ध्वनि से आप अभिनंदन और स्वागत करें। और इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का आप सबकी ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जय श्री राम।